हैं रोटी, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। दूसरा खेत इनको खाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। बिहार के हम पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के नरकटियागंज प्रखंड के ग्राम पंचायत राज भावटा में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे एक घटना हुई है जो कल लगभग दोपहर में 1 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जो दूसरे किसी के खेत में धान के सोहने करने के लिए गई थी, मजदूरी करने के लिए गई थी, लेकिन दैवीय प्रकोप के चलते आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। आइए हम मृतक के दरवाजे पे अभी मौजूद हैं, हम पता करते हैं। यहाँ पे बहुत से ग्रामीण उपस्थित हुए हैं और उनके परिवारजनों का लोग हैं और सगे संबंधी भी हैं और गांव के बहुत सारे लोग हैं। उनके परिवार को रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उनके मासूम बच्चे भी हैं जिनका माँ के साया उनके माथे से उठ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी नाबालिग हैं। एक माँ के साया उन बच्चों के सर से उठ गया। उनके एक छोटे बच्चे भी हैं। ये हैं मृत महिला के छोटे बच्चा जो एक माँ के साया इनके सर से उठ गया। नाबालिग में ही छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए और उनका ये बच्चे हैं जो 2 बच्चे हैं। इन लोगों के सर से माँ की ममता उठ गया। हम कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटे भी हैं? नहीं, बेटे नहीं हैं। तीनों बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं और उनका एक बच्चा ये है। ये तीनों भाई हैं जो ये लगता है कि बड़े हैं, भाई में ये बड़े हैं, उनके बाद ये हैं और सबसे छोटे बच्चे ये हैं। ये मासूम बच्चे जो एक माँ की साया इनके सर से उठ गया और बचपन में ही ये लोग अनाथ हो गए। अब इनके परिवार में कमाने वाला अभी कोई नहीं है। एक इनके पिता हैं जो वो भी वृद्धावस्था में हैं और बीमारी से वो जूझ रहे हैं। इस गरीब परिवार के जीवनोपार्जन के लिए कम से कम सरकारी लाभ इन परिवार को मिलना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जीवन की परवरिश हो सके। इनकी दशा दुर्दशा मैंने देखने से दिखाई दे रहा है कि यह गरीब हैं और गरीबी हालत से जूझ रहे हैं। दूसरे के धान के सोहने के खेत में ये लोग सोहने कर रहे थे जो आकाशीय बिजली गिरने से इनके पत्नी के मौके पर ही मौत हो गई। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिव पटेल है। शिव पटेल आपका नाम है। आप भावटा गांव के रहने वाले हैं और भावटा पंचायत भी हैं। तो आप खेत में सोहने करने के लिए गए थे, तो किस तरह घटना हुआ है? जब बारिश हुआ है तो वहाँ से बारिश हुआ है तो बारिश में हम लोग दोनों आदमी, दोनों पत्नी मरने में सब वहाँ लुका गया। अच्छा। लुकाने के बाद में वहाँ जब बारिश हुआ था छूट गया तो हम लोग वहाँ से खेत में से निकल लिया। तो निकल के वहाँ से आए तो वहाँ से आके यहाँ से अपने रक्सी में ओले थे और रक्सी में ओल के हमारा परिवार हमारा बोले थे चले जाइए, थोड़ा देख लीजिए भूल गाल बढ़ने के लिए पानी बह रहा है, वहाँ उसको दाब दीजिए। दाबने के बाद से उसको गया, बस उसे सूरज पाया के गिरा तो उसे उधर हम गिर गया उधर और ये गिर गया इधर। हम जो बाद में होश में आया तो उनके देखे तो उठा पुठा के हम अपने लेकर। अब धान के सोहने ये पति पत्नी दोनों लोग कर रहे थे और घर चलने के लिए अब ये लोग खेत से निकल रहे थे कि उस समय लगभग 1 बज रहा था, टाइम 1 बज रहा था। घर आने का समय हो गया था, छुट्टी करने का समय हो गया था खेतों से। ये लोग खेत से घर आने के लिए खेत से निकल रहे थे। तब तक इनके पत्नी बोले कि खेत के चारों तरफ से मेड़ देख लीजिए कि टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं बारिश होगा तो पानी दूसरे के खेत में बह जाएगा। तो ये उनके साथ से मेड़ देखने के लिए थोड़ा दूर आगे बढ़े थे, तब तक आकाशीय बिजली इनके पत्नी के शरीर पर गिरा कर हम लोग ले आए थे। हालांकि ये तो उन लोग आया। आपके जब होश आया तो आप वहाँ पे देखे कि आपके पत्नी जीवित थे कि मृत पड़े? हाँ, नहीं पड़े थे, वहाँ मृत पड़े थे। वहाँ से क्या तो लेकर गया वहाँ थाने पर। थाने पर गए? हाँ, थाने पर। ये लोग गांव में लाए सरे से मृत महिला को और थाने पे लेकर गए। और थाना से कहाँ गए आप? बेतिया गया।
बेतिया का करने के लिए गए? ये लोग सदर अस्पताल बेतिया जिला अस्पताल साठे थाना से बेतिया गए और बेतिया हॉस्पिटल में ये लोग लाश के पोस्टमार्टम कराए और फिर कल रात्रि में ये लोग भावटा घर अपने गांव आए। अभी तक मृत महिला के दाह संस्कार नहीं हुए हैं। सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दाह संस्कार की तैयारी यहाँ हो रहा है। कैमरामैन राधेश्याम जी सभी लोगों को जरा दिखाइए कि यहाँ गांव के लोग मृत महिला के घर पर कितना लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनके परिजन और सगे संबंधी और गांव के लोग भी हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्या आप भी वहाँ थे? आप भी टैंकर लाए? हाँ सर, हम ले आए टैंकर, महिला को लाए आप लोग सहयोग किए? हाँ सहयोग किया। साठी थाना पहुंचाया गया और साठी थाना से बेतिया हॉस्पिटल तक लाया गया। हम चलते हैं मृत परिवार मृत महिला के घर पर चलते हैं, जहां के यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पे सगे संबंधी और परिजन सब लोग आए हैं, बैठे हैं। बहुत सारे महिलाएं भी हैं जिनको रो रो कर बुरा हाल हुआ है। हम दिखा रहे हैं सभी लोग। ये देवर हैं मृत महिला के, ये देवर हैं और रो रो कर इनके परिवार का बुरा हाल हुआ है। ये भी बाहर गए हुए थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए ये बाहर गए थे, इसलिए इनका ही इंतजार था कि मृत महिला के देवर आएंगे तो दाह संस्कार होगा। अब ये यहाँ आकर बैठे हैं और रो रहे हैं। हमको लाए हैं और दिखा रहे हैं कि यह मृत महिला का शव यहीं पड़ा है और यहाँ पे सभी लोग रो रो कर उन लोगों को बुरा हाल हो रहा है। जरा आइए उनका घर दिखा रहे हैं कि यही फूस का घर है। मृत महिला, उनका क्या नाम है? हमारा मुमताज आलम है सर। अच्छा, आपका नाम मुमताज आलम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कितने नंबर वार्ड? 11 नंबर वार्ड सदस्य सर। ये भावटा पंचायत के 11 नंबर वार्ड सदस्य मुमताज आलम जी हैं। यहाँ मृत महिला के घर पर ये मौजूद हैं, मौका और बरदात पर आए। इन लोगों के सहयोग से कल मृत महिला को सरे से टांग कर लाया गया और हॉस्पिटल साठे थाना से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। ग्रामीणों के सहयोग से इस गरीब परिवार को यहाँ पे कुछ सहायता मिला, सहयोग मिल रहा है, जो हॉस्पिटल और थाना तक पोस्टमार्टम कराने के लिए लोग गए थे। मृत महिला फूलझरी देवी उनका नाम है, फुलेश्वरी देवी। फुलेश्वरी देवी का यही घर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह घर फूस का घर है। देखिए झोपड़पट्टी वाला घर है और इसके ऊपर यह प्लास्टिक लगाया गया है। घर को हम देखते हैं और सभी को दिखाते हैं कि यही एक कमरा है जिसमें यह फूस का घर है, दूसरा कोई कमरा नहीं है। यह कमरा है जिसमें खाने पीने और इन लोगों का जो भी बर्तन बढ़िया है सब यही है। इसी जगह पर ये लोग बिस्तर लगाकर परिवार आज बिखर गया है और उनको सरकार से राहत मिलना चाहिए। यही मृत महिला के शव को सुताया गया है एक चौकी पर, जो हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि कल यह मजदूरी करने के लिए धान के खेत में सोहनी करने के लिए गई थी और आकाशीय बिजली इन पर गिर पड़े और खेत में ही इनका मौत हो गया। जिला के डीएम साहब और सिकटा मैनाटांड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि मृत महिला के टूटे हुए परिवार के जीवन पार्जन करने के लिए, जो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अनाथ हैं, इनके पति बीमारी से रोगी हैं, इन लोगों के जीवनोपार्जन करने के लिए सरकार से लाभ मिलना चाहिए। जो इन्होंने मुझे सूचना दी कि भावटा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, तो हम RDX मीडिया नेटवर्क के चैनल के माध्यम से भावटा गाँव में उपस्थित हैं। हम चौरसिया जी से थोड़ा इस घटना के विषय में पूछते हैं। हाँ सर, मेरा नाम रामानंद चौरसिया है। यह घटना असलत है, यहाँ से इसको कार्रवाई किया जाए। सब लोग बोलिए कि गरीब हैं कि नहीं? खाने के लिए नहीं, एक वक्त का रोटी, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं।
दूसरा खेत इनको खाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है, तो अब खाते हैं, नहीं तो उपास सोते हैं। बहुत गरीब हैं। आप लोग सब ऐसे गांव के रहने वाले हैं, तो इनको दिक्कत परेशानी है ना। तो सरकार से इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक यहाँ पे सरकारी अफसर कोई आए थे कि नहीं? अभी तक यहाँ कोई सरकारी अफसर आए नहीं हैं, लेकिन मैं सरकार के अफसर से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आकर ये मृत परिवार को सांत्वना दे और आश्वासन दे, जो भी सरकारी लाभ हो उनको देने की कृपा प्रदान करे। इसी के साथ RDX मीडिया नेटवर्क में मैं राजेश गुप्ता, जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।